एनडीए की सरकार है और इस एनडीए सरकार का 20 साल से नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और हम लोगों की बहुत ही सहानुभूति हम लोगों की है इनके प्रति। लेकिन जो स्थिति जो बनी हुई है, हम लोगों ने अमित शाह जी का बयान देखा, बड़ा आर्टिकल में छप के आया था। भाई चुनाव तक तो मुख्यमंत्री जी ही नेतृत्व करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद जो है समय बताएगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। तो ये तो लंबा चौड़ा हम लोगों ने देखा है। आखिर क्या कारण है कि अमित शाह जी को अब नीतीश जी पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा है तो अमित शाह जी अभी आने ही वाले हैं सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में ऐलान कर दें कि यही होंगे 2025 से 30 तक एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरा। हालांकि अब रिपीट होने वाला नहीं है। अब सरकार भी इजाजत नहीं देती है कि खटाड़ा गाड़ी जो है, सरकार भी महोदय इजाजत नहीं देती कि खटाड़ा गाड़ी जो है 15 साल से ज्यादा चलाई जाए। कहना चाहेंगे कि जिसको खटारा कह रहे हैं, जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए, मुख्यमंत्री उसी को आज नए ढंग से सजा कर करके अब फुल स्पीड में गाड़ी लेके चल रहे हैं। इनके पिताजी के ऊपर ध्यान रखें। मुख्यमंत्री तो सब जिला दौड़ के प्रगति के कई आयाम तैयार कर रहे हैं। बोलिए अध्यक्ष महोदय जी, हम इनके पीड़ा को समझते हैं। लखीसराय में एक केंद्र मंत्री हैं जो इनको जीने नहीं देते हैं और एक कुंदस सदन में उतारते हैं। भाई अरे भाई, लालू जी ने आपका क्या बिगाड़ा? जो बिगाड़ा उधर कहिए ना। अब कुछ दिन पहले तो एनडीए के बैठक में पीछे चौधरी जी और आप लोग क्या कर रहे थे भाई? खैर हम इनके एक नेता विरोधी दल भांडा फोड़ नहीं करेंगे। एक भाषा का संयम हो तो तिखी तिखी बात कही जा सकती है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक बड़े पार्टी के नेता हैं तो थोड़ा सा व्यक्तिगत आक्षेप के बजाय नीतिगत विषयों पर भी बात कहेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, सबको आग्रह है। अरे फोड़ एक मिनट अध्यक्ष महोदय, नहीं नेता प्रतिपक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बहुत सच को कहे कि इनके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हम तो शिक्षक पुत्र हैं, हम तो जमीन से उठ करके आए हैं। ये तो सोने के चम्मच ले करके चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले लोग हैं। तो इनकी तुलना हमें कैसे होगा? अनुकंपा की राजनीति वाले से हमारी तुलना कैसे हो सकती है? हम तो सचमुच में हल्के और साधारण लोग हैं। हो गया, आपकी बात हो गई, कहिए आप, बोलिए। भांडा फोड़ नहीं किया जाएगा अध्यक्ष महोदय, आपका निर्देश हमको मिल गया है। लेकिन हम लोग सब लोग चिंतित हैं महोदय बिहार को लेकर के, बिहार के प्रगति को लेकर के। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य, बिहार सबसे बेरोजगार, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, बिहार में न कारखाना, न निवेश, न उद्योग, न धंधा, चिकित्सा शिक्षा सबसे नीचे स्तर पे, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में सबसे कम, स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा बिहार में। 20 साल हो गए महोदय। अभी प्रधानमंत्री जी आए, बोले कि चीनी का मिल, अब तक वो चीनी का मिल नहीं चालू करा पाए। वहां का लोग चाय बना करके इंतजार कर रहा था बिना चीनी का कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कम से कम उच्चैया में चीनिया तो मिला के पिला देंगे। 20 साल से मुख्यमंत्री जी नीतीश जी को हम लोगों ने देख लिया, नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने देख लिया। बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का क्या हुआ भगवान भरोसे, स्पेशल स्टेटस का तो मुख्यमंत्री जी अब आंदोलन का। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो अचेत अवस्था में ना हो, जो हिम्मत वाला हो, दिलेर हो, जो बिहार के लिए काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ, हम इनका पूरा सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो लोग बगल में बैठे हैं वो आपका कभी भला नहीं चाहते।
हम आपको सचेत कर रहे हैं। और आपके आसपास के जो लोग जो हैं 3-4 लोग वो हाथ मिला लिए भाजपा से। ये बात आप याद रखिएगा, समय आएगा तो आप ये बात जरूर आप हमको बोलिएगा। अब लोग चर्चा करता है कि भाई जदयू अब जदयू नहीं रह गई, अब भाजपा का प्रकोष्ठ बन करके रह गया। अध्यक्ष महोदय, हम मुख्यमंत्री जी हैं बिहार में, आप देखिएगा अध्यक्ष महोदय कि सरकार के पास ना कोई विजन है ना कोई रोड मैप है महोदय। कोई विजन और कोई रोड मैप नहीं है कि अगले 5 साल अगर इनको फिर से मौका मिले तो ये बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे। अब हम ये सरकार को यही कह सकते हैं, अब ये सरकार नकलची सरकार बनकर के रह गई है। 2020 में सबसे पहली बार हमने बोला था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तब हमारे चाचा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते थे कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, असंभव है। लेकिन 17 महीने हम लोग साथ थे तो हम लोगों ने वो काम को करके दिखाने का काम किया विदाउट। इनको लोग हाईजैक कर रहे हैं। तो महोदय हम तो आप साथ में थे, तब भी हम साथ में थे कि और आप भी हाईजैक करने की कोशिश किए, लेकिन कहाँ हाईजैक किए। हम तो उसके गवाह, हम तो महोदय हम तो इसके गवाह हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है, ये हम लोगों ने देखा है। नहीं, जारी रखिए। आप तो कुछ हो बोल दीजिएगा, मुंह है तो कुछ भी आदमी बोल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो यही बोल करके आए थे कि हमारे दल को तोड़ रहा है। सोचिए, ऑपरेशन लोटस चल रहा है। खुद बिहार भर घूम करके गांव के महिलाओं से जब मिले तो यही सुनने में आता था, बाबू खाली 400 रुपया पेंशन मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय ऐसे डिस्टर्ब हो, ये नकलची सरकार। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि 1500 रुपया अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाएंगे। अब सरकार आज समाज कल्याण शुरू किया हो, एक भी योजना, और 2.5 साल उप मुख्यमंत्री में जो बोल रहे हैं कि नीतीश जी का नकल कर रहे हैं, 2.5 साल में एक योजना अपने विभाग में दिया हो तो बताए। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरा बिहार घूम करके हम बोले कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। मुख्यमंत्री जी गवाह है इसी सदन में, आपने बोला था कि नहीं बोला था, बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही कम कर दिया जाए लेकिन मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए। आप सब लोग गवाह हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सब लोगों ने वो रिकॉर्डिंग देखा होगा। आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको फिर से अपने बात से पलटना पड़ा? कौन, किसके वजह से? तो हम ही ने क्या है 200 यूनिट, आप लोग कभी बोले 200 यूनिट, अभी कितना 125 यूनिट, तो हम बोले 200, तो इन लोग की 125 का है, 200 या उससे ज्यादा ही कर देते। चलो इसी बहाने बिहार के लोगों का तो भला हुआ। और हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि बिजली मंत्री इसके खिलाफ थे, अड़े हुए थे, इनको पूरा मनाया गया है और ये अभी भी नहीं चाहते कि बिजली